Important question is give the disadvantage of series combination of resistors. जैसे हमने एडवांटेज देखे सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, अगर रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ा जाएगा तो क्या एडवांटेजेस है, वैसे ही we have some disadvantages also when the resistors are joined in a series connection. रेजिस्टर और any instruments अगर उनका सीरीज कनेक्शन किया गया है तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं. The number one, the total resistance of a circuit is the sum of resistance or resistors in a series combination. Hence the large resistance dissipated more energy. हमने देखा था कि जो टोटल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा R, इट इज अ समेशन ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3. मतलब ये R की वैल्यू लार्ज होती है. लार्ज रेजिस्टेंस का मतलब डेसिपेशन ऑफ एनर्जी इज आल्सो मोर. जो एनर्जी पास होती है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उसका डेसिपेशन होता है, वेस्ट हो रही है वो एनर्जी. सो हायर द रेजिस्टेंस हायर इज द डेसिपेशन ऑफ एनर्जी. दैट मींस it's the first disadvantage that we have when the resistors are joined in a series connection. Number two, the voltage is distributed on every electrical devices in series connection. अगर हम devices का series connection perform करते हैं तो जो voltage होगा ना, provided voltage वो distribute हो जाएगा. For example, अगर हमारे जो लाइन है इलेक्ट्रिकल लाइन वो 240 वोल्ट की लाइन है और 240 वोल्ट की लाइन के अंदर हमने 3 आइडेंटिकल बल्ब रख दिए हैं, 3 आइडेंटिकल बल्ब्स जिनको कनेक्ट कर दिया इन अ सीरीज. तो 240 वोल्टेज जो है वो 3 बल्ब के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. 240 वोल्ट डिवाइडेड बाय 3 विल गेट 80 वोल्ट पर ईच बल्ब. हर एक बल्ब को जो पावर अवेलेबल होगी, जो वोल्टेज अवेलेबल होगा वो 80 वोल्ट होगा. और इसका मतलब ये है कि जो बल्ब रेट किया गया है विद द 230 वोल्ट, मतलब जिसका ग्लोइंग पावर 230 वोल्ट जितना है, वो डीमली ग्लो करेगा बिकॉज इट गेट्स ओनली 80 वोल्टेज. 80 वोल्टेज अवेलेबल है उसके लिए बिकॉज ऑफ द सीरीज कनेक्शन. द वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड. उनके अंदर ये वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. एंड द थर्ड डिसएडवांटेज फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन इज in this combination if any of the component fails to work then circuit breaks and none of the component will work. अगर आपने देखा होगा सीरीज जो डेकोरेशन के लिए यूज होती है शादी वगैरह में, घर के बाहर वहां पर, अगर उसमें एक बल्ब या एक सीरीज के अंदर बीच में से एक बल्ब खत्म मतलब ब्लू आउट हो जाता है, वर्क करना बंद कर देता है, तो पूरी लाइन बंद हो जाती है. ये इंडिकेशन है कि वो सर्किट ब्रेक हो जाती है. सर्किट ब्रेक हो जाती है मतलब पूरा जो डिवाइस है वो काम करना बंद हो जाएगा. So we have 3 disadvantages for a circuital arrangement in which series combination for a resistance we are having. Then we have advantages and disadvantages of parallel connection also. हमने advantage और disadvantages series connection के देखे. Now we are going to discuss the advantage and disadvantage for parallel connections. Here advantage of parallel connection first. Parallel connection के क्या advantages है? पहला advantage, the total resistance of a circuit is always less than the smallest of the resistance, hence energy consumption decreases. यहां पर एनर्जी का जो डेसिपेशन नहीं होता है, एनर्जी वेस्ट नहीं होती है. वजह है कि अगर आपने पैरेलल कनेक्शन परफॉर्म किया है देन यू नो दैट जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना उसको हम डिनोट करते हैं 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से. तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R की वैल्यू है इट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर अ रेजिस्टेंस. क्यों? क्योंकि यहां पर R1 R2 R3 में से जो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस होगा उससे भी छोटी वैल्यू अवेलेबल होगी. किसकी? R की, बाय कैलकुलेशन. ये इंडिकेशन है कि जब रेजिस्टर्स को आप पैरेलल कनेक्शन में ज्वाइन करते हो तो वो एनर्जी का कम कंजप्शन करते हैं क्योंकि वहां पर एनर्जी का डेसिपेशन होता नहीं, एनर्जी का वेस्ट नहीं होता है. नंबर 2, if any component of a circuit fails then the remaining components do not fail. जैसे हमने देखा था सीरीज कनेक्शन में कि भाई एक कंपोनेंट फेल हो गया तो पूरी सीरीज बंद हो जाती है, सभी कंपोनेंट्स वर्क करना बंद कर देते हैं, सभी इंस्ट्रूमेंट्स बंद हो जाते हैं. ऐसा नहीं है पैरेलल कनेक्शन में, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन के अंदर अभी भी सर्किट ब्रेक होती नहीं है. हमारे घरों के अंदर कभी ऐसा देखा कि घर में कोई एक इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर दिया, एक लाइट या एक पंखा काम करना बंद कर दिया तो घर के सारे लाइट बंद हो जाते? नेवर. क्योंकि घर के अंदर जो अरेंजमेंट होती है, जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल कनेक्शन है. और इसका मतलब ये है कि पैरेलल कनेक्शन के अंदर अगर कोई कंपोनेंट फेल हो जाता है तो बाकी के रिमेनिंग कंपोनेंट्स जो है वो एज इट इज वर्क कर सकते हैं. सिंस एवरी कंपोनेंट ऑफ अ सर्किट गेट्स इनफ वोल्टेज
so they will function as per the full efficiency. यहां पर हर एक कंपोनेंट को, हर एक सर्किट के अंदर प्रेजेंट हर एक कंपोनेंट को इनफ वोल्टेज अवेलेबल है। यहां पर वोल्टेज डिवाइड होते नहीं है, जैसा हमने सीरीज कनेक्शन में देखा था कि भाई 240 वोल्ट गेट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, ईच फॉर 80 ईच, ऐसा यहां पर नहीं है। यहां पर हर एक कंपोनेंट को फुल वोल्टेज अवेलेबल है और इसीलिए बल्ब वगैरह जो है वो डीमली नहीं, फुल लाइट से ग्लो करते हैं, अच्छी लाइटनिंग देते हैं। देन वी हैव डिसएडवांटेज ऑफ पैरेलल कनेक्शन। एडवांटेज तो देख लिए, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिसएडवांटेज। एक ही डिसएडवांटेज है, दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज नॉट यूजफुल फॉर गेटिंग लार्ज वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस। अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जहां पर आपको करंट को कंट्रोल करना है तो आपको लार्ज रेजिस्टेंस चाहिए, और लार्ज रेजिस्टेंस के लिए कंपलसरी सीरीज कनेक्शन इज अ बेटर ऑप्शन। पैरेलल कनेक्शन से आप लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कभी भी ऑब्टेन कर सकते हैं नहीं है, एंड इट इज द ओनली डिसएडवांटेज दैट पैरेलल कनेक्शन हैव। नेक्स्ट, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल सर्किट ऑफ रेजिस्टर्स। अगर हम पैरेलल सर्किट ऑफ रेजिस्टर्स की बात करें कि पैरेलल रेजिस्टर्स जो है उनके शॉर्टकमिंग्स या हम ये कह सकते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं। हमने ऑलरेडी सीरीज कनेक्शन के फीचर्स देखे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पैरेलल कनेक्शंस फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स फॉर द पैरेलल कनेक्शन। नंबर 1, in parallel combination of resistors the potential difference across the resistor is same। पैरेलल कनेक्शन में मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज जो है ना वो मेजर होता है while using voltmeter। यहां पर V remains same, the difference in I we have I is equal to I1 plus I2 plus I3। इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डिफरेंट होगा पासिंग थ्रू डिफरेंट रेजिस्टर्स, लेकिन जो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस है इट रिमेन्स सेम। इसका मतलब यह है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है एज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉर पैरेलल सर्किट कॉम्बिनेशन। द टोटल करंट इन सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट इन अ पैरेलल ब्रांचेस ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टर के जो पैरेलल ब्रांचेस होते हैं उनमें से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक करंट होगा I1, I2, I3, उसका जो टोटल समेशन होगा दैट विल बी I, जो हमने अभी डिस्कस कर दिया। The reciprocal of equivalent resistance R of a resistance joined in parallel is equal to the sum of reciprocal of individual resistance। ये जो resistance का जो फॉर्मूला है for a parallel connection ये इंडिकेट करता है that reciprocal of equivalent resistance मतलब 1 by R of a resistance joined in parallel connection is equal to the sum of reciprocals। sum of reciprocals मतलब 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 individual resistances। The total resistance of the circuit is always less than the smallest of the resistance। Next we have shortcomings of a series combination। shortcomings of series combination में हम ऑलरेडी जो भी डिस्कस कर चुके हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए वही सब चीजें लिखनी है। In a series circuit the current is constant throughout the electric circuit। करंट चेंज नहीं होता है, I remains as it is। Same amount of electric current passes through all the resistors, so I remains constant। Thus, it is impracticable to connect an electric bulb and electric heater in a series। कभी भी इलेक्ट्रिक बल्ब या इलेक्ट्रिक हीटर को एक साथ सीरीज में ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास होगा उसमें से, और हम जानते हैं कि हीटर को ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट चाहिए जबकि बल्ब को उसकी कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रिक करंट चाहिए। तो दोनों का अगर सीरीज कनेक्शन होगा तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं करने वाला है, नेवर। Another disadvantage of series circuit is that when one component fails to the circuit, it broken and none of the other components can work। हम जानते हैं कि सीरीज कनेक्शन में अगर एक कंपोनेंट वर्क करना बंद कर दे तो बाकी के सारे कंपोनेंट्स जो है वो भी काम करना बंद कर सकते हैं। Means when one gadget needs to work, all the gadgets connected in series should also be functional so that power consumption is high। यहाँ पर हाई पावर कंजप्शन होगा। अगर सभी गैजेट्स जो है वो काम नहीं कर रहे हैं तो बाकी के गैजेट्स काम नहीं करेंगे। कोई भी एक भी गैजेट जो है अगर काम करना बंद कर देगा तो सारे गैजेट्स काम करना बंद कर देंगे। सो ये डिसएडवांटेज हो सकता है फॉर अ सीरीज कनेक्शन। नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं जब हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पैरेलली ज्वाइन करें इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग देम इन अ सीरीज। जनरली में देखा था कि सर्किट के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं उनको बैटरी के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। क्या कोई एडवांटेज मिल सकते हैं व्हेन दे आर जॉइनिंग इन पैरेलल? लेट्स सी। इफ वन ऑफ द डिवाइस इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन फ्यूजेस और फेल्स
द अदर डिवाइसेस कीप वर्किंग विदाउट बीइंग अफेक्टेड। ये बेनिफिट है पैरेलल कनेक्शन की। हम डिस्कस कर चुके हैं कि बैटरी के साथ जितने भी डिवाइसेस हैं अगर उनको आप सीरीज में जोड़ते हो तो एक परेशानी ये आ सकती है कि अगर एक डिवाइस काम करना बंद कर देगा तो बाकी के सारे डिवाइस बंद कर देंगे। लेकिन पैरेलल कनेक्शन की वजह से क्या बेनिफिट हो सकता है, अगर बैटरी के साथ डिवाइसेस को पैरेलली ज्वाइन किया गया तो क्या होगा, तो एक डिवाइस या एक गैजेट काम करना बंद कर देगा तो बाकी के डिवाइसेस स्टिल वर्क कर सकते हैं, क्योंकि उनमें से पास होने वाला इलेक्ट्रिक करंट जो है उनके लिए सेकंड पाथ अवेलेबल होगा। All the electrical appliances in parallel connection have their own switch which can be turned on and off without affecting the other electrical appliances. पैरेलल कनेक्शन का एक दूसरा एडवांटेज ये है कि हर एक डिवाइस जो पैरेलल कनेक्शन में जोड़ा गया उसकी ऑन ऑफ स्विच अलग अलग होती है। इसका मतलब ये है कि दूसरे किसी डिवाइस के पावर सप्लाई को अफेक्ट किए बिना, उसको डिस्टर्ब किए बिना हम वही गैजेट को या वही अप्लायंसेस को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। नंबर 3, in parallel connection each appliance gets the same power supply. And number 4, in parallel connection of electrical appliances the resistance of circuit decreases and the power supply is high. बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा। हम जानते हैं पैरेलल कनेक्शन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है, इसका मतलब ये है कि यहां पर पावर सप्लाई जो है वो हाई अवेलेबल हो सकती है। तो बच्चे लोग हमने यहां पर ये इलेक्ट्रिक सिटी जो चैप्टर है एनसीईआरटी सिलेबस का उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस हेल्पफुल होंगे फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। हम लोग कुछ और ऐसे ही चैप्टर और शॉर्ट रिविजन्स के साथ फिर से मिलेंगे। टिल देन गुड बाय।